गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप। तो देखिए, कुछ रीज़न की वजह से हमारी 2-3 दिन लगातार क्लास डिस्टरबेंस हुई है, लेकिन अब हमारी क्लास डिस्टरबेंस नहीं होगी। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी और जस्ट 3 डेज़ आफ्टर आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो लाइव क्लास के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9827432073 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो लाइव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा आप रेगुलर रूप से लें और आपको वीडियो भी रोज़ उपलब्ध होगी उसी लाइव क्लास की। तो देखिए, आपको अभी मैंने नाउन के 5 पार्ट्स पढ़ाए हैं, 5 पार्ट्स बताए हैं। उनमें आपको नाउन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, बेस बताया है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट, अगर आपने नाउन भी नहीं पढ़ा है, अगर बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़े हैं, तो आप इन क्वेश्चन से यहीं के यहीं कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 7 है नाउन का। तो देखिए, हमारे लिए सबसे पहले हम फर्स्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे? एरर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए, एरर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे लिए, मैं आपको बताता हूँ। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड बताऊँगा। तो नाउन का एरर, ये सभी देखिए, आपको ये क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में सभी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें, ये मान के चलिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालना पड़ता है। निकालने के लिए 80% हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ना है और 20% हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए, ये हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, माय सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल। तो ये कैसे आता है हमारे लिए? देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और डी में हमारे लिए लिखा रहता है नो एरर। तो देखिए, एरर बेस्ड क्वेश्चन में हमारे लिए 4 पार्ट बनते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है माय सिस्टर हैज़ रीड, सेकंड में लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस, थर्ड पार्ट में ऑफ बाइबल, और फोर्थ पार्ट में लिखा है नो एरर। तो हमें बताना होता है, अगर इन 3 पार्ट्स में से किसी में भी एक पार्ट में मिस्टेक है तो हमारा आंसर ए होगा। ए में मिस्टेक है तो ए हो जाएगा, बी में मिस्टेक है तो बी हो जाएगा, सी में मिस्टेक है तो सी हो जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तीनों पार्ट्सों में तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। तो मैं देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माय सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ बाइबल। मतलब मेरी सिस्टर पढ़ चुकी है क्या, एक के बाद एक पेज काय के, बाइबल के। तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था। क्या? अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर आफ्टर क्या है, ये प्रीपोजिशन। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमारे लिए सेम नाउन रिपीट होता है। कैसा नाउन? सेम नाउन रिपीट होता है। तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये पेजेस आफ्टर पेजेस प्रीपोजिशन है आफ्टर, इससे पहले नाउन क्या है? पेज। और सेम नाउन फिर से रिपीट क्या हुआ है? पेज। तो ये कभी भी किसी भी प्रपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट होता है तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर और वो नाउन भी सिंगुलर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी पार्ट। बी पार्ट में मिस्टेक है तो सही क्या होगा? माय सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ बाइबल, मतलब बाइबल के एक एक पेज पढ़ चुकी हैं। तो सही आंसर। तो सेकंडों में क्वेश्चन क्लिक करना है। 5 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एसएससी में बैंक में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, हमें डायरेक्ट देखना था, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद सेम नाउन रिपीट हुआ है तो नाउन कैसा होगा? सिंगुलर फॉर्म। तो पेज आफ्टर पेज। विलेजेस आफ्टर विलेजेस नहीं होता, विलेज आफ्टर विलेज होता है। बर्ड्स फॉर बर्ड्स नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये आपके सामने ब्यूटीफुल लिखा है। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया था, कभी भी किसी भी एडजेक्टिव, अगर कभी भी हमारे लिए क्या आता है,
कभी भी हमारे लिए एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव का हमें प्लूरल बनाना होता है तो इससे पहले हम क्या लगा देते हैं, दा लगा देते हैं। किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव कैसा बन जाता है, प्लूरल एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसा जैसे मैंने कहा द ऑनेस्ट, तो द ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट पीपुल, ऑनेस्ट पीपुल। ऐसा मैंने कहा द रिच, तो रिच का द रिच का मीन्स क्या हो गया, रिच पीपुल। कभी भी एडजेक्टिव का प्लूरल एस या ई एस लगाकर नहीं बनता। हमें बताया, देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल लिखा है, ब्यूटीफुल से पहले क्या लगा है, आर्टिकल द लगा है, तो आर्टिकल द लगा है तो एडजेक्टिव कैसा हो गया, प्लूरल। तो आगे जब एडजेक्टिव प्लूरल है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, आगे नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो एडजेक्टिव के पहले दा लग जाता है तो उसके आगे आने वाला नाउन भी कैसा आता है, प्लूरल। तो सराउंडिंग गलत है, सराउंडिंग का प्लूरल क्या होगा, सराउंडिंग्स। आए समझ में। तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा लगा देते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ किया जाता है और नाउन भी वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले उसके जस्ट वाला अगर दा लग गया तो उसके जस्ट वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इंचेंट मी। नेक्स्ट है, देखिए अभी एपोस्ट्रॉफी का क्वेश्चन बताया था, मैंने आपको समझाया था एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हमेशा मैंने आपको बताया था जनरली लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते। अब लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, सजीव वस्तुओं के साथ करते हैं, निर्जीव के साथ नहीं। तो यहाँ पर ये टेबल मैंने आपको बताया था, सभी एपोस्ट्रॉफी पढ़ाया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन से आपको कौन से पढ़े, आपको रूल रटने की आवश्यकता नहीं, आप प्रैक्टिस क्लास ही ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, द टेबल्स लेग हैव बीन एलोबरेटरी कवर्ड, तो यहाँ पर लिखा है टेबल, तो टेबल हमारा कैसा है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग में कभी भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करता। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ क्या होता है, ये क्या करता है, हमारे लिए पोजीशन दर्शाता है, अधिकार शो करता है। तो सही क्या होगा, ये यहाँ पर एरर हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत लिखा है टेबल, तो सही क्या होगा, द लेग ऑफ टेबल। सही क्या होगा, द लेग ऑफ टेबल, टेबल की लेग। आया समझ, ये प्लूरल यूज है, लेग, यहाँ पर टेबल्स प्लूरल था तो हमने क्या किया, द लेग ऑफ टेबल हैव बीन एलोबरेटरी कवर्ड कर लिया है। आया समझ में नहीं। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते ही 5 सेकंड में क्वेश्चन, कैसा भी नाउन का क्वेश्चन हो, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, दिस मिजोगाइनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज, लेडीज डॉक्टर्स एंड हाउसमेट्स। तो देखिए यहाँ पर जो सभी मदर इन लॉ की लेडी डॉक्टर हैं वो मिजोगाइनिस्ट मान होता है घृणा करने वाला पुरुषों से। ठीक है, जो स्त्रियों से घृणा करता है, हेट्स करता है। तो यहाँ देखिए हमें पता है ऑल लिखा है, ऑल, तो ऑल हमारा कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ऑल कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा है, प्लूरल। जब ऑल प्लूरल है तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कभी भी सिंगुलर टू प्लूरल का क्वेश्चन हमारे लिए डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, हमेशा किसी भी उससे पहले सब्जेक्ट दिया होता है प्लूरल, तो उसके बाद नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो इसी प्रकार से देखिए ये ऑल लिखा है तो ऑल के बाद ये नाउन आया मदर इन लॉ। तो मैंने आपको बताया था अगर मदर इन लॉ है, अगर कभी भी ये मदर इन लॉ कैसा वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन है। और मैंने आपको बताया कभी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उस नाउन में केवल मेन शब्द में एस या ई एस लगाया जाता है। तो मदर इन लॉ में मेन शब्द क्या है, मदर, तो सही, ये रॉन्ग है, इसने तो लॉज में लगा दिया। तो ऑल के बाद प्लूरल नाउन क्या होगा, मदर्स इन लॉ, क्या होगा, मदर्स इन लॉ, लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेट्स। तो कभी भी कंपाउंड वर्ड्स में एस या ई एस जोड़ते हैं तो कंपाउंड वर्ड्स के मेन वर्ड में, मुख्य शब्द में एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन कभी भी कंपाउंड वर्ड्स का अधिकार शो करना होता है, पोजीशन शो करना होता है, तो हम हमेशा याद रखना है हमें उसके लास्ट वाले शब्द में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो देखिए
नेक्स्ट है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया था, आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल बोलता है, ये आ नंबर ऑफ लिखा है। क्या लिखा है? आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ का मीन्स होता है मैनी। क्या होता है? मैनी, कई। आ नंबर ऑफ का मीन्स क्या होता है? मैनी, कई। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आ नंबर ऑफ के बाद जो भी कुछ आता है, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा, आ नंबर ऑफ के बाद सब कुछ सेंटेंस में कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, हमें पता है नंबर ऑफ कैसा नाउन है? प्लूरल। इसके बाद सब कुछ कैसा आना है? प्लूरल आना है। तो अब आ जाइए सिंगुलर टू प्लूरल में मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था, क्राइटेरियन बताया था। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरियंस नहीं होता। क्या होता है? हम एस देख लेते हैं तो प्लूरल मान लेते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्राइटेरियन का क्या होता है? क्राइटेरिया। क्राइटेरियंस नहीं होता, तो यहाँ रॉन्ग है। सही क्या होगा? क्राइटेरिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? CRITERIA। तो सही क्या हो जाएगा हमारा? क्राइटेरिया। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। IONS को हटाकर क्या लगाना है? ए लगाना है। क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्या होगा? क्राइटेरिया। याद रखना, पिनोमेनियन का पिनोमेनिया, डेटम का डेटा, एजेंडम का एजेंडा। तो क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। तो हमें देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि आ नंबर ऑफ लिखा है, आ नंबर ऑफ का मीन्स मैनी होता है, कहीं इसके बाद सब कुछ प्लूरल आता है। और जबकि द नंबर ऑफ होता तो उसके बाद केवल और केवल यहाँ पर नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। और आ नंबर ऑफ के बाद सब कुछ कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? आ नंबर ऑफ क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ वेर्न एंड शेली। तो यहाँ पर पोएट्रीज लिखा है, तो मैंने आपको बताया पोएट्री कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है या नहीं? तो पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, तो कभी भी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल एस या एस लगाकर नहीं बनता। तो सही क्या होगा? केवल और केवल पोएट्री। मैंने आपको बताया था सीनरी का सीनरीज नहीं होता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, लगेजेस का लगेजेस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, कॉस्ट का कॉस्ट्स नहीं होता है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल एस या एस लगाकर नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, मतलब ये घर कैसे मिलकर बना है? स्टोन से। तो अब मिलकर बना है तो ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल एस या एस लगाकर नहीं बनता। तो सही क्या होगा? द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। अगर कोई ये कहता हमारे लिए कि मेरे को 5 स्टोन देना, तो गिव मी 5 स्टोन्स हो जाता, फिर वो काउंट हो जाते। ऐसे वो कभी काउंट नहीं होते, क्योंकि मटेरियल में कहीं कहीं तो तोड़ फोड़ के लगाया जाता है। हम तो कहते हैं काउंट करके दिए थे, लेकिन जो तोड़ के लगाते हैं उनको काउंट वो करते हैं नहीं। तो सही क्या होगा? द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन। कैसे मिलकर बना है? स्टोन से। तो स्टोन्स नहीं होगा, ब्रिक्स नहीं होगा, ऐसे समझ में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सभी क्वेश्चन हमारे लिए एसएससी बैंक एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोपेस, मतलब संतोष रहता है काय में? अपने सिद्धांत में। तो हमें पता है ये जो प्रिंसिपल आपके सामने लिखा है, ये प्रिंसिपल तो स्कूल वाले हैं, और स्कूल वाले प्रिंसिपल की तो यहाँ सिद्धांत वाले की है, तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? PRINCIPLE। तो PLE वाला मन इसका मीन्स क्या होता है? सिद्धांत। जबकि ये PRINCIPLE होता है स्कूल वाला। तो हमें प्राचार्य नहीं चाहिए, हमें सिद्धांत की बात है। तो संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोपेस। तो क्या होगा? PLE वाला प्रिंसिपल, ना कि आया समझ में? तो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 5 सेकंड में। हमें एसएससी में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, अगर हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो हमें टाइम मैनेजमेंट 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जबकि क्वेश्चन हमारा 30 सेकंड क्या होता है? 10 सेकंड का भी नहीं होता है। तो हमें बस समझना है क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपके लिए मैं रूल बता रहा हूँ, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। एक सीप, एक डियर, एक फिश।
देखिए ये आपके सामने लिखे हैं सीप, डियर, फिश। तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में हमेशा सेम रहते हैं। कैसे रहते हैं? सेम। हमें याद रखना है सीप, डियर, फिश, इन नाउनों का कभी भी एस या ई एस लगा कर ना तो प्लूरल बनता है, ये पहले से सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मों में एक रहते हैं, जहाँ पर वर्ब इनके साथ दोनों आ सकती हैं, सिंगुलर भी ले सकते हैं और प्लूरल, क्योंकि दोनों फॉर्मों में कैसे हैं? सेम। लेकिन कभी भी सीप का सीप्स नहीं होगा, डियर का डियर्स नहीं होगा, फिश का फिशेस नहीं होगा। यहाँ जब कहने के तौर पे होता है तब किया जाता है फिशेस। तो आई सॉ 2 डियर्स इन द वुड्स, मतलब मैंने जंगल में देखी क्या? डियर्स, हिरण। तो हिरण देखे तो 2 लिखा, यहाँ प्लूरल तो हम प्लूरल कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया ये सिंगुलर प्लूरल में कैसा रहता है? सेम रहता है। तो सही क्या होगा? डियर। आई सॉ 2 डियर इन द वुड्स, मैंने जंगल में क्या देखे? हिरण देखे। तो हमें इस प्रकार से, मैं आशा करता हूं कि आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा। आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, लास्ट वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। आप जो भी समझ में नहीं आता आप उसको कमेंट में बताइए, लेकिन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेंगे तो हम आपको एक के बाद एक वीडियो मोटिवेट होंगे, जिससे एक के बाद एक वीडियो मिलेंगी। लॉजिकल गणित चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।